हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिहिर स्पीक्स। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद फाइनली हम लोग नॉर्थ इंडिया की हमारी एक लॉन्ग वैकेशन के ऊपर निकल चुके हैं। और अहमदाबाद से हम लोग लगभग 5:30 बजे निकले थे। आज अभी बजा हुआ है कुछ 7:30 एंड हम लोग मेहसाना क्रॉस कर लिए हैं ऑलरेडी। और प्लानिंग है कितना दूर जा सकते हैं। कंसिडरिंग द स्टेट एंट्री एंड एग्ज़िट रूल्स, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। उसके हिसाब से देखते हैं हम कहाँ पहुँच पाते हैं आज के दिन में। तो यार, जिस तरह से सुनने में आ रहा था कि राजस्थान बॉर्डर पे RT-PCR टेस्ट चेक होगा, तो एक चेक पोस्ट तो बॉर्डर का हमने क्लियर कर दिया है, किसी ने रोका नहीं जो आपने देखा। आगे और बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। देखते हैं हमें रोका जाता है या फिर हम डायरेक्टली पास हो जाते हैं। अच्छा, गाड़ी रोकने को कहा गया है, देखते हैं क्या करवाते हैं। अमेजिंग रूट, लश ग्रीन सराउंडिंग्स। तो ऋषि बेटा, मोबाइल में से बाहर निकलो, ट्रैवल का लुत्फ उठाओ। एक चीज यहाँ ये ऐड हो सकती है कि यहाँ बहुत सारे ग्रीन वैलीज है और हम जब हमारे फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे तो वहाँ पे पूरा आइस वाले वैलीज होंगे। यस, प्रोबेबली ग्लेशियर्स वुड हैव स्टार्टेड मेल्टिंग। सो थोड़ा वाटर क्रॉसिंग वगैरह कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, बट रूट तो यहाँ पे भी औसम है। मनाली थी क्या जवाना 10 किलोमीटर टनल છે। ના ના ના, તું જો ને બકા ગૂગલ कर लेगा, वो भूल हो जाए तो। सो करंट सिचुएशन में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कैरी करके चल रहे हैं। तो तमन्ना, लंच का क्या सीन है हमारा? आलू की सब्जी, पराठे और आमरस है। हम लंच घर का ही करेंगे। क्या बात है यार, ये तो अच्छा है। घर का लंच करेंगे, थोड़ा सेफ भी रहेंगे, बाहर का खाना खाना नहीं पड़ेगा तुरंत, क्योंकि आगे तो यार लॉन्ग वैकेशन है ऋषि। लॉन्ग वैकेशन में तो अपने बाहर का बहुत कुछ खाना पड़ेगा। और पंजाब में तो यार आलू पराठे, छोले कुलचे, राजमा चावल, लस्सी, वाह भाई वाह। सो जोधपुर अभी 200 किलोमीटर है, पाली 122 और ब्यावर 230। अब देखने वाली बात ये है कि हम कौन सा रूट पकड़े, ब्यावर होके अजमेर होके चंडीगढ़ की तरफ चले जाए या फिर जोधपुर से नागौर होके बठिंडा होके अमृतसर की तरफ निकले। देखते हैं क्या डिसाइड होता है, मैं बताता हूँ आपको। तो 5:30 बजे हम लोग स्टार्ट किए थे अहमदाबाद हमारे घर से, एंड वी हैव ट्रैवल्ड समवेयर अराउंड 350 किलोमीटर्स। और कहीं पाली के आजू बाजू में हम लोग राजस्थान पहुँचे हैं। भूख लगी थी, सोचा चलो एक लंच ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पे होटल दर्शन है हाईवे पे, वहीं पे हमने लंच ब्रेक लिया। हालांकि लंच हम अपना घर से ही कैरी करके आए थे, तो एटलीस्ट आज के दिन का खाना हम लोगों ने घर से ही मैनेज कर लिया था। कल से तो वापस बाहर ही खाना मैनेज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। बट येस, आज का हम लोगों ने मैनेज किया हुआ है। और आगे देखते हैं कैसा रहता है ट्रैफिक कंडीशंस और रूट कैसा रहता है, उसके हिसाब से हम अपना फर्दर जर्नी प्लान करते जाएंगे। और सोचा तो है कि अगर पॉसिबल हो तो समवेयर अराउंड पंजाब बॉर्डर हम लोग आज पहुंचने का ट्राई करेंगे। और अगर पहुंच जाते हैं तो इट विल बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज RT-PCR टेस्ट जो हम लोगों ने येस्टरडे करवाया है उसका 72 आवर्स की वैलिडिटी के अंदर हमें जम्मू में एंटर करना पड़ेगा। अगर हम जम्मू एंटर करना फेल करते हैं तो वापस हमें पंजाब में ही RT-PCR करवा के या फिर एंटीजन अंडरगो करके जम्मू में एंट्री लेनी होगी। टुवर्ड्स जोधपुर में पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ, और राजस्थान में शायद मैंने उदयपुर ही मैक्सिमम ड्राइव किया होगा। बट इस पार्ट में जब हम आते हैं तो एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की वो ये है
कि एज़ कम्पेयर टू गुजरात यहाँ पे टोल बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और जो अमाउंट ऑफ टोल है वो भी रिलेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू गुजरात हाईवेज, स्पेसिफिकली नेशनल हाईवे 8। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 5:30 बजे अहमदाबाद से निकले थे और ऑलमोस्ट मैंने कुछ 8 या 9 घंटे, 8-8.5 घंटे गाड़ी चलाई और जब टोटल किलोमीटर्स चेक किए तो इट वाज अराउंड 580 किलोमीटर्स जो मैंने ड्राइव किया आज के दिन में। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद एकदम से थोड़ी थकान होने लगी, तो इसलिए अब ड्राइविंग सीट पे है तमन्ना और तमन्ना इज टेकिंग ओवर एंड फिलिंग द गैप। शी विल बी ब्रिजिंग द डिस्टेंस शॉर्ट। तो उस हिसाब से गाड़ी चल रही है, मेरा रेस्ट भी हो रहा है एंड तमन्ना इज ऑल्सो एंजॉइंग द ड्राइव। तो तमन्ना, मजा आया वैसे तुमने? Yeah, the roads are really good. बिल्कुल खाली रोड्स हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, बस हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा है और गाड़ी चले जा रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये नागौर सिटी के बाहर एक टोल बूथ आ रहा है। अच्छी बात यह है कि सब जगह पे फास्टैग इम्प्लीमेंट हो गया है और टू माय सरप्राइज गुजरात में फास्टैग और नॉन फास्टैग लेन्स का जो कंफ्यूजन रहता है वैसा मुझे एटलीस्ट राजस्थान में देखने को कम मिला। फटाफट सारे टोल्स क्लियर हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, लंबी क्यूज नहीं है। हालांकि ट्रैफिक भी रिलेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू गुजरात, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो हमने जोधपुर क्रॉस कर लिया, उसके आगे नागौर भी क्रॉस कर लिया। आगे हम बढ़ रहे हैं भटिंडा की तरफ। अब भटिंडा यहाँ से बता रहा है ऑलमोस्ट 440-50 किलोमीटर्स। तो डिपेंड करता है कि रोड हमें कैसा मिलेगा। अगर 4 लेन सपोर्ट करता है हाईवे तो डेफिनेटली डिस्टेंस थोड़ा जल्दी कम हो जाएगा, कट जाएगा। बट अगर 2 लेन हाईवे विदाउट अ डिवाइडर है तो स्पीड काफ़ी कम रहेगी। सो देखना है कि कितना टाइम लगता है। नीड बेसिस ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे। अगर जल्दी कहीं पे ब्रेक लेने की नौबत आती है तो कोई होटल में चेक इन करके स्टे ओवर वहीं पे कर लेंगे। भटिंडा के लिए कोई टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे रोड कुछ इस किस्म की है। सो नागौर से भटिंडा जाने वाला जो हाईवे है वो है NH58। यही हाईवे आगे फतेहपुरा और उदयपुर को भी कनेक्ट करता है। बट टू आवर सरप्राइज ये एक तो सिंगल पट्टी रोड है, मीन्स 2 लेन बोल सकते हैं, बीच में डिवाइडर कुछ नहीं है। बट सरप्राइजिंगली देयर इज नो ट्रैफिक, न के बराबर ट्रैफिक। आधे 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद शायद कोई एक गाड़ी आपको मिल जाए, विच इज ऑलमोस्ट नील। तो सरप्राइज ये होता है कि गुजरात में जो क्वांटम ऑफ ट्रैफिक और फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स की देखते हो, ट्रक लोड्स की फ्रीक्वेंसी देखते हो, वैसा तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। शायद मैं बताऊँ तो गुजरात में तो हमारे हाईवेज लॉकडाउन में भी इतने खाली हमें नहीं दिखते थे। मैं दिखाता हूँ आपको एक झलक हाईवे की।